जो तुम बुराई करोगे वो तुम्हारे पास रहेगी और जो अच्छाई करोगे वो लौट कर वापस आएगी। जिस प्रकार से अगर आप कोई चीज़ आसमान की ओर उछालते हैं तो वो वापस ज़मीन पर आ जाती है, इसी प्रकार प्रकृति ने भी इंसान के लिए कुछ नियम बनाए हैं। यदि हम अच्छाई करेंगे तो अच्छाई और बुराई करेंगे तो बुराई हम तक वापस लौट कर आती है। यही ऊपर वाले का नियम है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं और जीवन भर बुराई, द्वेष और ईर्ष्या का दामन थामे रहते हैं। इसी बात को बताती है कहानी। विमला रोज अपने घर के लोगों के लिए खाना पकाती। वह रोज एक रोटी ज्यादा बनाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के पास बाहर रख दिया करती थी। उस रोटी को रोज एक बूढ़ा व्यक्ति उठाकर ले जाया करता था और जब वह जाता तो वह रोज बोल कर जाता, जो तुम बुराई करोगे वो तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वो तुम्हारे पास लौट कर अवश्य आएगी। और यह बड़बड़ाते हुए चला जाता। इसी तरह काफी समय तक वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से रोटी उठाता रहा और वापसी में वही बातें दोहराता जाता। लेकिन बिमला कभी उसकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाई। अब वो उससे तंग आने लगी। वह सोचती ये दुआ देने के बजाय उल्टा सुल्टा बोलकर चला जाता है। एक दिन क्रोध में आकर उसने इस बूढ़े व्यक्ति से निजात पाने की सोची। अब उसने उस दिन उस रोटी में जहर मिला दिया और वही खिड़की के ऊपर रखने जा रही थी। तभी उसके अंदर मन से आवाज आई कि बिमला, तुम क्या कर रही हो? अपने अंदर से आई उस अच्छाई की बात से बिमला के हाथ कांपने लगे और उसने जल्दी से उस रोटी को चूल्हे में जला दिया और सोचने लगी, ईश्वर, इतने दिनों से मैं यहाँ एक रोटी रख रही हूँ, लेकिन आज मैं ये क्या करने जा रही थी। फिर उसने एक रोटी बनाकर वहीं खिड़की के सहारे रख दी। कुछ देर के बाद वही बूढ़ा व्यक्ति आया और रोटी लेकर रोज की तरह अपनी बातें दोहराता हुआ चला गया। बिमला जब भी खिड़की पर रोटी रखती तो वह रोज अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती, जो कई महीनों से अपने कैरियर को बनाने के लिए घर से बाहर गया था। उसी दिन शाम को अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है और जब बिमला दरवाजा खोलती है तो वह दरवाजे पर अपने बेटे रामू को पाती है। लेकिन रामू की हालत काफी खराब दिख रही होती है। वह काफी कमजोर और भूखा लग रहा होता है। उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। फिर वह अपनी माँ को सारी बात बताते हुए कहता है कि माँ, आज जब मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन के पास पड़ा था तो कहीं दिनों से भूखा होने के कारण मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। तभी मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने एक रोटी दी और कहा, आज मुझसे ज़्यादा इसकी तुम्हें ज़रूरत है। और बड़बड़ाने लगा, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी, जो अच्छाई करोगे तो तुम्हारे पास लौट कर अवश्य आएगी। बिमला को समझने में देर नहीं लगी कि अब बूढ़ा व्यक्ति कौन है और उसने एक जोर का झटका लगा और वह सर पकड़ कर नीचे बैठ गई। सुबह वाली बात को याद करने लगी, कैसे उसने उस रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी जलाई नहीं होती तो उसका ही बेटा उसके कारण से मर जाता। अब उसको उस बूढ़े व्यक्ति की बातों का पूरा अर्थ समझ में आ गया था। जो तुम बुराई करोगे वो तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वो तुम्हारे पास लौट कर अवश्य आएगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छाई का दामन थामा करें, क्योंकि अच्छाई लौटकर हमारे पास जरूर आती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।